प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। दोस्ती में, मित्रता में धोखा मिलना भी बहुत आम बात है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसके भरोसे की वजह से जीवन में आगे बढ़ना चाहा, वहां से भी धोखा मिलता है। दोस्ती में भी धोखा होता है। देखिए, चंद्रमा या शुक्र अगर खराब है आपका, अगर आपका चंद्रमा खराब है या अगर आपका शुक्र खराब है, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा या शुक्र खराब हो तो आपको जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको धोखा देते हैं। अगर आपका बुध खराब होगा तो दोस्ती स्वार्थ के लिए होगी, या ज्यादातर जो मित्र मिलेंगे वो स्वार्थ के लिए मिलेंगे, और स्वार्थ पूर्ति जैसे होगी, जैसे ही उनका काम बनेगा वो रास्ते से बदल लेंगे, दोस्ती टूट जाएगी। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत हो, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, अगला व्यक्ति मुझे बेवकूफ बना रहा है, फिर भी वो आंख मूंद कर धोखा खाते हैं अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए। अगर आपकी कुंडली में मित्रता में, दोस्ती में धोखा खाने के योग हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। भगवान कृष्ण को रोज सुबह पीले फूल अर्पित करिएगा। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण करें तो उससे लाभ होगा। और दोस्ती के मामले में अगर आप गार्नेट पहनते हैं तो गार्नेट पहनने से भी लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। अब जैसे मान लिया राहु बुध के साथ एसोसिएटेड है, बुध के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह संभावना बनती है कि पैसे के मामले में, व्यापार के मामले में आपको धोखा मिल सकता है। राहु सप्तम भाव या विवाह से जुड़ा हुआ है तो विवाह के मामले में धोखा मिल सकता है, इसकी संभावना बनती है। राहु अगर चंद्रमा या शुक्र के साथ संबंध बनाता है तो मित्रता के मामले में, प्रेम के मामले में भी धोखा मिलने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि राहु बैठा कहां है और कहां पर आपको धोखा मिल सकता है। जब आप ये बात जान लेंगे कि आपको धोखा कहां मिल सकता है, तो आप पहले से उसकी दशा अंतरदशा में सावधान हो जाएंगे कि जब भी राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आप अलर्ट रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुंडली में धोखे से बचने के, अगर कुंडली में धोखे के योग हैं और आप उससे बचना चाहते हैं तो आप 2-3 काम हमेशा करिए, किसी भी तरह के धोखे, चीट और फ्रॉड से बचेंगे। एक तो यह है कि देखिए, हमेशा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधान रहना आपके अपने हाथ में है। आप शांति से, बुद्धिमानी से चीजों को समझेंगे तो धोखे से बचेंगे। दूसरा, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से जीवन में इतनी शुभता पैदा होती है, जीवन में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आती है कि आप किसी भी धोखे को समझ पाते हैं, उससे निपट पाते हैं और उससे निकल पाते हैं। तो दूसरा काम यह है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और तीसरा, किसी भी तरह की बाधा से, व्यवधान से, धोखे से निपटने के लिए भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर 1 लोटा जल केवल आप रोज भगवान शिव को सुबह चढ़ाएं, घर में चाहे घर में चढ़ाएं, मंदिर में चाहे मंदिर में चढ़ाएं, अगर नित्य प्रातः 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा करके प्रार्थना करें तो सही समय पे आप सही निर्णय ले पाएंगे और किसी भी तरह के धोखे से और फ्रॉड से आप बच पाएंगे। तो एक, बुद्धि को चैतन्य रखना है,
दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को और भगवान शिव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आप किसी भी तरह के धोखे से सुरक्षित बने रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।